नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के सुगासार में बने नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय के भवन का की विधिवत उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। मंत्री ने कही कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हो रहा है विकास। मौके पर कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। बराकर नदी पर हुए बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों को सदर विधायक ने राज्य सरकार की ओर से 3-3 लाख रुपए का सौंपा चेक। घायलों को भी मिलेगी राशि। 5 अगस्त को बाबा सम्राट बस दुर्घटना में 4 लोगों की हो गई थी मौत। किसान जनता पार्टी समर्थक किसानों ने बिना घूस का खतियान नहीं देने से नाराज होकर डीसी ऑफिस के जिला अभिलेखागार कार्यालय का किया घेराव। कहा पदाधिकारी बहाना बनाकर किसानों को कर रहे हैं परेशान। सदर एसडीएम ने संभाला मोर्चा। डीसी ऑफिस में ट्रांसजेंडर पर संबंधित कर्मियों का किया गया उन्मुखीकरण। उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याण संबंधित उपाय, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि की दी गई विस्तृत जानकारी। और बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में अंतर संतनीय कबड्डी, हिंदी भाषण एवं कई तरह के करवाए गए प्रतियोगिता। उत्साह के साथ प्रतिभागियों ने लिया भाग। प्राचार्य ने कहा बच्चों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है विद्यालय। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह के सुगासार में नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय के भवन का विधिवत रूप से उद्घाटन मंगलवार को किया गया। यहाँ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, कांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा और जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने संयुक्त रूप से विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं और उनका यह सपना है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जाए ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर सके। शिक्षा मंत्री ने गिरिडीह जिले में बेंच डेस्क की खरीदारी में हुई गड़बड़ी को लेकर कहा कि यह एक बड़ा मामला है और निश्चित तौर पर इसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की है, क्योंकि शिक्षा का विभाग वर्तमान समय में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही है और सरकारी स्कूलों में अगर बच्चों के विकास के लिए दिए जाने वाली सामग्रियों की खरीदारी में गड़बड़ी होती है तो निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वे मुख्यमंत्री से जांच की मांग करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग करेंगे। मौके पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल जानकी प्रसाद वर्मा, संतोष कुमार, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, कामेश्वर पासवान, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, उषा देवी, कौशल किशोर सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिका सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज केंद्रीय विद्यालय गिरिडीह का उद्घाटन समारोह था और नवरात्र के पावन अवसर पर आज का ये कार्यक्रम हुआ। 2017 से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 2017 में हुई थी। तब से अस्थायी भवन में एक मॉडल विद्यालय में चल रहा था जहाँ पर बच्चों को परेशानी भी हो रही थी, लेकिन अब नए भवन में अत्याधुनिक सुविधा से लैस क्लासरूम, लैब, मल्टीपर्पज़ हॉल, खेल का मैदान, हर तरह की व्यवस्थाएं बच्चों को मिलेगी और आज हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी काफ़ी आगे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से हर तरह की व्यवस्थाएं, हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच एक भारत श्रेष्ठ भारत की है कि हमारे बच्चे भारत के हर एक राज्य की संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रीति रीति को जाने, उसके लिए ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है और बहुत ही अच्छा केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाई होती है। आने वाले समय में भी हमें लगता है कि ये जिला के लिए बहुत ही अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से हमारे बच्चे अन्य हर एक क्षेत्र में जाएंगे और अच्छी सुविधाएं उनको मिल रही है। शिक्षक से भी ये हमने आग्रह किया है कि बच्चों को, चूँकि वो देश का भविष्य गढ़ने का काम शिक्षकों के द्वारा हो रहा है, बेहतर ढंग से उनका शिक्षा दें।
गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने बराकर नदी में हुए बस हादसे में एक मृतक के राजेंद्र नगर स्थित घर एवं अन्य मृतकों के घर पहुंचकर मंगलवार को परिजनों को चेक सौंपा। 4 मृतक के आश्रितों को विधायक ने 3-3 लाख रुपए का चेक दिया। इस बाबत विधायक ने बताया कि बराकर नदी में हुए बस दुर्घटना में गिरिडीह के 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह एक दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि परिजनों के दुख को कुछ हद तक कम करने के लिए राज्य सरकार के आपदा और अतिरिक्त राहत कोष से मृतक परिजनों को 3-3 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों के लिए भी राज्य सरकार की ओर से चेक आ गया है। उन लोगों के बीच भी चेक का वितरण किया जाएगा। बता दें कि 5 अगस्त को रांची से गिरिडीह आ रही बाबा सम्राट आलीशान बस रात के करीब 9 बजे के आसपास बराकर नदी पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बस नदी में जा गिरी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। विगत दिनों 5 अगस्त को बराकर में एक बस दुर्घटना में गिरिडीह के 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने अपने राहत कोष से इन 4 मृतक के परिजनों को राज्य सरकार की आपदा के एक लाख के अतिरिक्त अपने राहत कोष से 3 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है। इसी क्रम में वह चेक पहुंचाने के लिए मैं राजेंद्र नगर अजय कुमार सिन्हा जी के यहाँ गया था। इसके बाद रूपा देवी स्वर्गीय मानिक चंद की पत्नी, उनको लोगों ने दिया। इसके अलावे ये स्वर्गीय संतोष गुप्ता की पत्नी शोभा देवी को भी हम लोगों ने 3 लाख रुपए का चेक दिया है, जो कि घड़ी में हेमंत बाबू की तरफ से यह मदद लोगों को उनके दुख को कुछ कम करने में काम आएगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम लोगों ने प्रयास किया। 2,500 रुपये की सहायता राशि का चेक आ चुका है। अब 14 लोग हैं, जिनमें कई के पते अपूर्ण हैं। हम लोग प्रयास करके उन लोगों को निकाल लेंगे, बुला लेंगे और उनको भी 25,000 रुपये की राशि का चेक प्रदान करेंगे। बिना घूस का खतियान नहीं देने से नाराज किसान जनता पार्टी समर्थक किसानों ने मंगलवार को नगाड़ा डुगडुगी बजाकर डीसी ऑफिस के जिला अभिलेखागार कार्यालय का घेराव किया। अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया। विदित हो कि जिला अभिलेखागार के पदाधिकारी सत्यप्रकाश तरह तरह का बहाना बनाकर किसानों को परेशान कर रहे थे। कभी मोबाइल नंबर का मांग करते थे तो कभी लगान रसीद का, कभी प्रिंटर खराब होने का बहाना बनाते थे तो कभी लाइन और नेट नहीं रहने का। अभिलेखागार के घेराव के तुरंत बाद अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह सदर आए और तैयार हो चुका खतियान तुरंत आवेदक किसानों के बीच वितरित करने का निर्देश दिया तथा जिन किसानों का खतियान तैयार नहीं हुआ था उसे आवेदन का रिसीविंग का सूची बनाने का निर्देश सत्यप्रकाश को दिए। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश के बाद अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी से बिना घूस के लिए तैयार खतियान आवेदक किसानों के बीच वितरित किया गया तथा शेष आवेदकों के आवेदन के प्राप्ति रसीद का सूची बनाया और सबसे पहले सूचीबद्ध आवेदक किसानों का खतियान यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का वादा किया, जिसके बाद अभिलेखागार का घेराव कर रहे किसान अभिलेखागार से हटे। घेराव कार्यक्रम में किसान जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य विजय कुमार, दासू मुर्मू, श्याम बास्के, अन्ना मुर्मू, गंगाधर यादव, शुकुल नारायण देव, देवचंद्र यादव, टिपन कुमार, जागेश्वर ठाकुर, नबी अंसारी, रुपया सोरेन, बोबी देवी, खुशबू देवी, संतोष बास्के, धनेश्वर महतो, मोहम्मद तैयब, बैजुन मुर्मू, प्रीति सोरेन, परशुराम महतो, घनश्याम पंडित, हदीस अंसारी, देवचंद्र यादव, अब्दुल अंसारी, जेसिल मरांडी, रघु मुर्मू, सुमीन सोरेन सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे। यहाँ पे जो किसान बैठे हुए हैं वो अभिलेखागार में कोई 6 महीना से घूम रहा है, कोई 7 महीना से घूम रहा है, कोई 2 महीना से 4 महीना से घूम रहा है। उसको किसी न किसी बहाना लगा के खतियान नहीं दिया जा रहा है। अभी जो दलाल के माध्यम से आता है 2 दिन में खतियान मिल जाता है और निर्लजता का यह सीमा है कि सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बावजूद भी एक बुजुर्ग आदमी अभी पैसा दे रहा था और खतियान के लिए दे रहा था, ले रहा था। कर्मचारियों का कसूर नहीं है, कसूर इस भ्रष्ट अधिकारी सत्यप्रकाश का है।
चूंकि वो छूट दे रखे हैं, शायद ही मजबूरी में होंगे कि तहसील के सत्य प्रकाश को देना पड़ता होगा, इसलिए ये कर्मचारी बेचारे मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। हम इनका दोष नहीं मानते, लेकिन फिर भी मैं कर्मचारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर घूस लेता है तो आप लोग मना करिए, कहिए सीधे सत्य प्रकाश को ही दें। ये निर्दयता की सारी सीमा को लांघ चुका है और किसान आज तय कर लिया है कि लोग बार बार नहीं घूम सकेंगे। एक एक किसान 20-20 बार तक घूमा है, लेकिन उसके बाद भी उसको किसी न किसी बहाने लगा के खतियान दिया जा रहा है। अभी हम लोगों ने पिछले सप्ताह 2000 रुपया का टिकट जो है सो दिया, सारा कुछ हो जाने के बाद कहता है कि अब जो है सो रसीद लाओ। मतलब कहने का मतलब है कुछ न कुछ बहाना करके किसान को परेशान कर रहा है। इसलिए आज संकल्प लेके लोग आए हैं कि चाहे प्रशासन जेल ले जाए, फांसी दे दे, लेकिन यहाँ से किसान तभी उठेगा जब ये अभिलेखागार के अधिकारी खतियान देंगे, नहीं तो यहाँ से डीसी ऑफिस सभागार में मंगलवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में ट्रांसजेंडर पर संबंधित कर्मियों का उन्मुखीकरण किया गया। जिला समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के सभी बीआरटी, स्वास्थ्य विभाग के प्रखंड डाटा मैनेजर एवं एमपीडब्ल्यू उपस्थित हुए। यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागियों को ट्रांसजेंडर की परिभाषा, धारा 6 अथवा धारा 7 के अंतर्गत पहचान प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन विवरण, पहचान पत्र जारी करने हेतु पद्धति, धारा 6 के अंतर्गत अभयलिंगी व्यक्ति के लिए पहचान प्रमाण पत्र बनाने एवं उसके महत्व के बारे, लिंग परिवर्तित करने के लिए पहचान प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज, साथ ही पद्धति, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना, अस्पताल द्वारा जांच प्रतिवेदन की आवश्यकता, अपील का अधिकार एवं अभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याण संबंधी उपाय, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और स्वास्थ्य लाभ हेतु विस्तार से जानकारी दिया गया। इसके अलावा कार्यशाला के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड व पहचान पत्र बनाने से संबंधित जानकारियां दी गई। इस दौरान कुल 7 ट्रांसजेंडर के बीच पहचान पत्र का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह उपायुक्त सभागार में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में समाज के अभिवंचित वर्ग, थर्ड जेंडर का मतदाता सूची में नाम जोड़ने से संबंधित एक विशेष वर्कशॉप यहाँ आयोजित की गई, जिसमें इनसे संबंधित वैसे जो 18 वर्ष पार कर गए हों, आगामी 1 जनवरी 2024 को या 1 अक्टूबर 2024 तक में भी यदि उनकी आयु 18 वर्ष होने वाली हो तो उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने का विशेष कार्यक्रम अभी चल रही है। इनसे सभी को परिचित कराया गया, इनको फॉर्म 6 दिया गया है और आगामी 2-4 दिनों में अभी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जो अभी चलेगी 27 अक्टूबर से लेके जो चलेगी, उसमें इनका नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। सिरसिया के बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में अंतर सदनीय कबड्डी, हिंदी भाषण, हिंदी वाद विवाद एवं मूर्ति कला प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें विद्यालय के 5 सदनों विवेकानंद, दयानंद, हंसराज, औरबिंदो और श्रद्धानंद के प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा की उपस्थिति में उप प्राचार्य योगेश शर्मा ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। कबड्डी बालक वर्ग का पहला मुकाबला दयानंद बनाम अरबिंदो के बीच हुआ, जिसमें दयानंद 23 अंक से विजयी रहा। दूसरा मुकाबला श्रद्धानंद बनाम हंसराज, जिसमें हंसराज 28 अंक से विजेता रहा। तीसरा मुकाबला दयानंद बनाम विवेकानंद, जिसमें दयानंद 15 अंक से विजयी रहा।
कबड्डी बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला दयानंद बनाम हंसराज के बीच बुधवार को विद्यालय परिसर में होगा। बालिका वर्ग कबड्डी में पहला मुकाबला विवेकानंद बनाम अरविंदो, जिसमें अरविंदो ने 13 अंक से विजय प्राप्त की। दूसरा मुकाबला दयानंद बनाम श्रद्धानंद, जिसमें दयानंद ने 8 अंक से जीत दर्ज की। तीसरा मुकाबला अरविंदो बनाम हंसराज में हुआ, जिसमें हंसराज ने 10 अंक से जीत हासिल की। कबड्डी बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला बुधवार को दयानंद बनाम हंसराज के बीच विद्यालय परिसर में खेला जाएगा। कबड्डी के साथ ही हिंदी भाषण, हिंदी वाद विवाद एवं मूर्ति कला प्रतियोगिता भी संपन्न करवाई गई। प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि हमारा विद्यालय छात्रों के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पढ़ाई लिखाई के साथ अन्य पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से हम छात्र छात्राओं में निहित विभिन्न संभावनाओं की तलाश कर उन्हें निखारने का हर संभव प्रयास करते हैं। प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में एसके पटनायक, बीके सिंह, नीलिमा पांडे, रोहित पाठक, अर्चन मित्रा, सुचित्रा बोस, नवीन कुमार ने सराहनीय भूमिका निभाई। भविष्य में हमारे यहाँ डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स होने वाला है। इसके प्रिपरेशन के लिए आज हमारे यहाँ हाउस वाइज कबड्डी के मैच का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों टीमों में दयानंद हाउस वर्सेस हंसराज हाउस का मैच कल खेला जाएगा। मैच बहुत शानदार रहा, बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, लेने में मुश्किल हो रही थी और इसमें सभी बच्चों को 2-2 प्राइज, फर्स्ट 2, सेकंड 2, थर्ड 2 करना पड़ा और बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई गई। तो बच्चों में बहुत सारी प्रतिभा है, सिर्फ उनके प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है, जो मेरा विद्यालय निरंतर कर रहा है। पढ़ने के अच्छे रिजल्ट के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी बच्चे लगें, उनका सर्वांगीण विकास हो, यही हमारा ध्येय है और हमारा विद्यालय इसमें निरंतर लगा हुआ है। हम विजयी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हैं और उनके सुखद भविष्य की कामना जिला तलिक साहू सभा के तत्वाधान में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में मंगलवार को डांडिया नृत्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व जिला महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा सुचिता देवी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रदेश अध्यक्ष उमा चरण साहू, महासचिव धर्म प्रकाश, महिला अध्यक्षा सुचिता देवी, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश और कोषाध्यक्ष दीपक कुमार आदि के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद मां दुर्गा की तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर डांडिया समारोह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने सामूहिक डांडिया नृत्य प्रस्तुत की। इस दौरान उमंग और उल्लास से पूरा माहौल छाया रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला अध्यक्षा सुचिता देवी ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। कही कि इस तरह का कार्यक्रम महिला प्रकोष्ठ के द्वारा बराबर आयोजित किया जाता है ताकि महिला प्रकोष्ठ संगठित और सुदृढ़ रहे। जिलाध्यक्ष बाल गोविंद साहू भी उपस्थित सभी महिलाओं और बच्चों को नवरात्रि की शुभकामनाएं एवं बधाई दिया। वही कार्यक्रम को सफल बनाने में उपाध्यक्ष प्रमिला देवी, युवा अध्यक्ष सोनी कुमारी, संयुक्त सचिव पिंकी शाह, रूबी शाह, शिल्पी शाह, सुस्मिता शाह, किरण देवी, दीपा कुमारी, खुशबू कुमारी, मार्गदर्शन मंडल, मीरा देवी, मधु देवी सहित कई महिलाएं उपस्थित थीं।
हर साल की तरह आज डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पहले मैं सभी महिला को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस अवसर पर हमारे साहू समाज में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हम महिलाओं को संगठित और सुदृढ़ बनाने के लिए ये समाज में कार्य करते हैं। हमारी महिलाएं इस समाज से जुड़कर अपने अंदर की कॉन्फिडेंस और अपना टैलेंट को दिखाने का उनको मौका मिलता है। मैं चाहती हूँ कि समाज में हर महिला इसी तरह का कार्यक्रम करें और जुड़े और समाज से जुड़े और समाज को मजबूत बनाएं। राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने मंगलवार को स्नेहदेव वृद्धा आश्रम पहुंचकर नाथ वृद्धों के बीच कपड़े का वितरण किया। नवरात्रि के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान आश्रम की महिलाओं के बीच प्रदेश अध्यक्ष ने साड़ी व मिठाइयाँ बांटी, जबकि पुरुषों के बीच शर्ट और मिठाइयाँ देकर उनका आशीर्वाद लिया। श्री सिन्हा ने आश्रम के वार्डन अर्जुन कुमार यादव को कहा कि आश्रम में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर राधा स्वामी संगठन से संपर्क करें। इस दौरान उन्होंने आश्रम में भोजन दवाइयाँ व किसी भी परेशानी होने पर मदद का भरोसा दिलाया। वहीं आश्रम में महिलाओं और पुरुषों के बीच कपड़े मिलने से वहां रह रहे लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। इस दौरान वहां रह रहे लोगों के बीच राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा, कार्यालय प्रभारी अमित कुमार वहां रह रहे लोगों का हालचाल जाना और काफी देर तक उनके साथ समय बिताया। आपको बताते चले कि राधा स्वामी संगठन लगातार लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें लड़कियों के लिए राधा स्वामी कन्यादान योजना सहित शिक्षा योजना, आवास योजना, वाहन योजना, ऋण माफी योजना, गैस सब्सिडी योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और लगातार इसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधि सरिता शर्मा एवं प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र एवं पुत्री भी मौजूद थे। राधा स्वामी संगठन के द्वारा आज वृद्ध माताओं को जो है नवरात्रा के शुभ अवसर पर वस्त्र एवं मिठाइयाँ जो है दिया गया। वृद्धा आश्रम में यह कार्यक्रम किया गया। पुरुषों के लिए क्या चीज व्यवस्था? पुरुषों के लिए टी शर्ट व मिठाई का वितरण किया गया। और राधा स्वामी संगठन जो है निरंतर क्षेत्र में जो है सराहनीय कार्य कर रही है। सेवा भाव से नित्य दिन कार्य को जो है संपन्न किया जा रहा है। और इस बीच हमने जो है वृद्धा आश्रम के वार्डन को यह आश्वासन दिया और यह कहा कि कभी भी वृद्ध माताओं, बहनों या किसी को भी कोई परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए और किसी भी तरह की असुविधा हो, आवश्यकता हो तो एक बार अवश्य संपर्क करें। हिरोड़ी थाना क्षेत्र चुंगलखार गांव के पीडीएस डीलर सरिता देवी के पति प्रदीप यादव पर ग्रामीणों ने राशन काला बाजारी का आरोप लगाया है। इसको लेकर मंगलवार को ग्रामीण आक्रोशित दिखे। स्थानीय ग्रामीणों ने जमुआ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से संजीवनी सिंह दुर्गा माता एसएचजी समूह संचालक सरिता देवी के पति प्रदीप यादव पर राशन काला बाजारी करने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया कि पीडीएस के संचालक सोमवार देर रात में अपने बाइक पर राशन लेकर बेचने ले जा रहे थे। जब ग्रामीणों ने पकड़ने की कोशिश की तो वह चकमा देकर भाग गया। इधर मामले की जांच करने एमओपीडीएस दुकान चुंगलखार गए तो ग्रामीण ने एमओ से डीलर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का मांग किया। वहीं पूरे मामले को लेकर जमुआ एमओ दीनदयाल राजवार ने कहा कि संजीवनी संघ दुर्गा माता एसएचजी समूह की दुकान पिछले दिनों जांच में काफी अनियमितता बरतने के मामले में दुकान निलंबित कर दिया है। वर्तमान समय इस दुकान के कार्डधारी बगल के लक्ष्मी एसएचजी समूह से राशन का उठाव करेंगे। कहा कि दुर्गा माता समूह के संचालक सरिता देवी को निर्देश दिया गया था कि आपके पास जो शेष बचा हुआ है राशन लक्ष्मी एसएचजी को दे देंगे।
क्या पूरा मामला हुआ था, जरा बताइए जरा। निकाल रहा था 2 चक्का से 3-3 बोरी 2-2 बोरी करके माल निकाल रहा था। कहीं दूसरे जगह गाड़ी वोड़ी 4 व्हीलर या कोई भी खड़ा होगा निकाल रहा था। तो एक विनोद भैया यहीं के हैं, मुखिया का चचा हैं, वो मतलब देखें, पता चला कि निकाल रहा है तो वो पकड़ना चाहे, लेकिन झटका दे के गाड़ी लेके निकल गया, माल पकड़ाया नहीं। तो थाना पे इन्फॉर्मेशन किया गया, थाना पुलिस आया 1 बजे रात को। यहाँ पता चला कि यहाँ कोई नहीं है। और एमओ साहब आए तो बोलता है हम टैग किए हैं, ऐसे किए हैं, कल करेंगे, ठीक ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये नहीं है तो इसका मतलब आप मिले हुए हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार यादव हुआ। अनाज कालाबाजारी को लेकर आजसू का अनिश्चितकालीन धरना बिरनी प्रखंड कार्यालय में 7वें दिन भी मंगलवार को जारी रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू किया, जिसमें केंद्रीय सदस्य कंचन राय, जिला कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष अनिल रजक, प्रखंड उपाध्यक्ष अमित गुप्ता, प्रखंड सचिव राजेंद्र यादव एवं बबलू यादव शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने बताया कि आंदोलन का यह 7वां दिन है और आज तक किसी भी अधिकारियों द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। इधर 7 दिनों से आजसू कार्यकर्ता खुले मैदान में डटे रहने की वजह से और भूख हड़ताल की वजह से कार्यकर्ताओं का तबीयत बिगड़ने लगी, जिसको देखते हुए वीडियो सुनील वर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को इसकी सूचना दी। सूचना पर डॉक्टर शाकिब जमाल अपनी टीम के साथ पहुंचे और इलाज किया। हम लोग लगातार 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं HCM चावल कालाबाजारी को लेकर के, और आज 7वां दिन है। हम लोग स्टेप चेंज किए हैं। जब यहाँ के अधिकारियों का नींद नहीं खुला तो हम लोगों ने स्टेप चेंज करके आंदोलन का और इसको आमरण अनशन में बदले हैं। ज़्यादा कुछ हम बोलने की में नहीं है, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि यदि इस भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर लगाम नहीं लगा तो हम लोग कल से हो सकता है दूसरा उग्र आंदोलन होगा, परसों से, और हम लोग रांची दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर देंगे इस भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के सुगासार में बने नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय के भवन का की विधिवत उद्घाटन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। मंत्री ने कही कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हो रहा है विकास। मौके पर कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। बराकर नदी पर हुए बस दुर्घटना में मृतक के परिजनों को सदर विधायक ने राज्य सरकार की ओर से 3-3 लाख रुपए का सौंपा चेक। घायलों को भी मिलेगी राशि। 5 अगस्त को बाबा सम्राट बस दुर्घटना में 4 लोगों की हो गई थी मौत। किसान जनता पार्टी समर्थक किसानों ने बिना घूस का खतियान नहीं देने से नाराज होकर डीसी ऑफिस के जिला अभिलेखागार कार्यालय का किया घेराव। कहा पदाधिकारी बहाना बनाकर किसानों को कर रहे हैं परेशान। सदर एसडीएम ने संभाला मोर्चा। डीसी ऑफिस में ट्रांसजेंडर पर संबंधित कर्मियों का किया गया उन्मुखीकरण। उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए कल्याण संबंधित उपाय, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि की दी गई विस्तृत जानकारी। और बीएनएसडीवी पब्लिक स्कूल में अंतर संतनीय कबड्डी, हिंदी भाषण एवं कई तरह के करवाए गए प्रतियोगिता। उत्साह के साथ प्रतिभागियों ने लिया भाग। प्राचार्य ने कहा बच्चों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है विद्यालय। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।